यहाँ पर ए टीचर है, ये पहले से यहाँ पर था, ठीक है, पहले से टीचर यहाँ पर था ए, ठीक है। ये है सीनियर टीचर, ये सीनियर है, पूरे स्कूल में सबसे सीनियर है, ठीक है। ये ए टीचर है जो सीनियर है, हेड इंचार्ज या इंचार्ज मान लीजिए, ये सीनियर है। अब इसमें साथियों क्या हुआ, इसके यहाँ पीटीआर बिल्कुल सही है, पीटीआर रेशियो बिल्कुल सही था, पीटीआर रेशियो सही था 5 साल के अंदर। अब हुआ क्या कि पीटीआर रेशियो सही होने के बावजूद भी एक टीचर और एक और आ गया बी, ये बी टीचर है जो कि इस स्कूल में आ गया, इस स्कूल में आ गया बी टीचर। अब जो अभी जो लिस्ट बनी है या सरप्लस जो टीचर किया जा रहा है वो कौन किया जा रहा है, ए, यानी सीनियर टीचर सरप्लस किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, ये जो समायन 3.1 है ना, ये भाई साहब जी का जंजाल बन गया है टीचरों के लिए। भैया टीचर पढ़ाए या इन फालतू के कामों में ध्यान दे। अब किसी का सरप्लस में नाम डाल दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, फिर भैया वो यहाँ भागता है वहाँ भागता है, कितना मेंटली टॉर्चर होता है। और बाद में पता चलता है कि कोर्ट ने फिर से एक नया आदेश दे दिया कि पहले फीफो लागू करो, अब फिगो लागू करो, FIGO। अब उस टीचर का नाम हट जाता है सरप्लस से, लेकिन दूसरे टीचर का नाम आ जाता है। अब भैया वो परेशान हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, यहाँ पर हाथ पैर मार रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो अधिकारी हैं बेचारे, भैया वो तो ज्यादा परेशान होता है, इतना हजारों लाखों टीचर्स का डाटा देना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। साथियों इस बार ये जो समायन 3.1 है, भाई सही बताऊं एक रायता सा फैल गया है, ये ना साथियों एक मकड़ी का जाल हो गया है। और अब देखो क्या क्या होता है इसमें। हाई कोर्ट तो तमाम बातें करता है कि ये करो वैसा करो ऐसा करो, लेकिन होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। क्योंकि कोर्ट को क्या है, कोर्ट तो भैया बैठे बैठे कह देते हैं जज साहब माननीय जस्टिस साहब, लेकिन रियलिटी उनको नहीं पता है। रियलिटी तो स्थल में जाके देखना पड़ेगा, उन स्कूलों में जाके देखना पड़ेगा। अब बताइए, अप्रैल की छात्र संख्या ली जा रही है, 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या ली जा रही है, क्या मतलब है। और जबकि एडमिशन सितंबर तक चलते हैं। अभी स्थिति यह है कि जो टीचर सरप्लस किए जा रहे हैं वहां पर साथियों बच्चे एडमिशन हो गए हैं, बच्चे आ गए हैं, वहां पर टीचर्स पूरे हो गए हैं। अब जो सरप्लस टीचर्स किए जा रहे हैं, अब फिर से साथियों वहां पर विद्यालय में टीचर्स की कमी हो जाएगी। भैया जो 30 अप्रैल की छात्र संख्या ली है इन्होंने, अभी जाकर देखो वहां पर सारे टीचर्स सारे बच्चे परफेक्ट है, बिल्कुल पीटीआर के अनुसार है, लेकिन वहां पर एक टीचर सरप्लस है। अब ऐसे में उस टीचर को हटाया जाएगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं कि भैया यहाँ बच्चे हो गए, लेकिन वो क्या करे भाई, ऊपर से आदेश है और ऊपर वालों को आदेश है कोर्ट का। अब ऐसे में वहां से जो टीचर हटेगा, अब फिर से वहां पर एक टीचर्स की कमी हो जाएगी और ये सतत प्रक्रियाएं चलती रहेगी, यानी परेशान कोई ना कोई होता रहेगा। साथियों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात है इसमें सबसे ज्यादा कौन हो रहे परेशान, दिव्यांग टीचर्स, जो बीमारी वाले टीचर्स हैं और जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं, वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको क्लैरिफिकेशन ज्यादा देना पड़ेगा। अब बताइए साथियों क्या चल रहा है। अभी पहले सुनवाई हुई थी तो 17 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई थी, सभी ने आपत्तियां दे दी, सभी लोग यहाँ भागे, अब फिर से आपत्तियां दो। और आपत्तियां देने में देते समय लेकिन किसकी हल हुई अभी तक आपत्ति, बताओ। आपत्ति हल भी तो नहीं होती है, कोई सुनता भी तो नहीं है। जो आपत्तियां दी जाती हैं वो कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती हैं। तो साथियों आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है ये फिगो क्या है। ये फिगो जो लागू किया इन्होंने माननीय जस्टिस साहब ने, और ये फिगो वहां पर लागू है जहां पर 5 साल में कोई टीचर्स आया है, वो चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर से हो, चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफर से हो, चाहे वह सामान ट्रांसफर हो, यानी उनको सरप्लस दर्शा के उनको स्कूल भेजा गया हो, यानी समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 से हो। तो यहाँ पर साथियों उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर मैं कहूँ तो उनका हटना तय है, बिल्कुल जी हाँ साथियों, यहाँ पर क्लियर मैं बता रहा हूँ, उनका हटना तय हो गया है। जो समायोजन 1.0 से आए हैं और समायोजन 2.0 से आए हैं,
उनका साथियों उस स्कूल से हटना तय हो गया है, जिसकी वजह फिगो। देखिएगा फीफो सभी जिले में लागू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन फिगो भी साथियों उन स्कूलों में लागू है जहां पर पहले से टीचर्स थे लेकिन और एक्स्ट्रा टीचर भी दिए गए, वहां पर फिगो लागू रहेगा। यहाँ साथियों फर्स्ट इन फर्स्ट गो, तो ये साथियों इसमें फिगो लागू किया गया कि भैया पहले आएगा और उसको जाएगा, वो जाने का है वो आने का है, तो जाना आना यहाँ पर अलग अलग है। देखिएगा साथियों समायोजन 3.1 बना आफत। जी हाँ साथियों, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना है। नई नई बातें निकल के सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं सर उस वीडियो में आपने ये बात कही है, इस वीडियो में आप ये बात करो। भैया मैं क्या करूँ, विभाग खुद कंफ्यूज है। अब विभाग जैसी जानकारी देगा वैसी मैं निकालूंगा। अब मैं सेम जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस जिले में कुछ नियम चलता है, दूसरे जिले में कुछ नियम चलता है, उस जिले में नियम अलग अलग। जब आपके जिलों में ही सब जगह नियम अलग अलग चल रहे हैं, जिले के अंदर भी नियम अलग अलग चल रहे हैं ब्लॉकों में, तो भैया मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी बहुत बातें तो चेंज होंगी। अब चूंकि साथियों अब जाके जो सही चीज़ है वो आई है। पहले क्या कह रहे थे कि 10 अगस्त तक सचिव हाई कोर्ट में सारी जानकारी देंगे आपत्ति वाले टीचर्स की, लेकिन फिर बाद में क्या आ गई, शाम तक डेट आ गई कि भैया 10 नहीं 5 अगस्त को सुनवाई होगी। 5 अगस्त सुनवाई का तय हो गया है। अब जो भी कुछ होगा वो 5 अगस्त से पहले होगा। अब ऐसे में साथियों सबसे ज़्यादा तो प्रेशर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो सरप्लस टीचर है उनके ऊपर है। अब देखिए काफ़ी लोग कह रहे सर लिस्ट चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन लिस्ट थोड़ी बहुत चेंज होगी, पूरी चेंज नहीं होगी। जिनकी आपत्तियां हैं वही आपत्ति दर्ज करेंगे, बस वही चेंज होगी। चलेगा साथियों, चलते हम इस पर सबसे पहले। और वीडियो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर लिया होगा, पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरी जानकारी मिलेगी। देखिएगा समायोजन 3.1 बना आफत, रायता सा फैल गया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कौन कहाँ जाए, क्या करेगा, किसका नंबर आएगा, सब डरे हुए बैठे हैं कि भैया कहीं हमारा नंबर ना आया, और उसका नंबर गलती से भी आ गया तो मुझे लग रहा वो तो परेशान हो जाएगा। 27 जुलाई तक आपत्तियां, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके पास सिर्फ टाइम है वो 27 जुलाई तक है, और आपको कहाँ करना है, बीएसए ऑफिस, कहीं नहीं देना, बीआरसी पे नहीं, सिर्फ बीएसए ऑफिस में जाके आपको आपत्तियां देनी है। अब इसमें एक नया रायता और फैल गया, मैं आपको बताऊंगा क्या फैला है, नई दिक्कत तो दे दी है। सबसे बड़ी बात है कि सभी पूरे जिलों में फीफो लागू होगा, फीफो के अनुसार होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी चलेगी। ठीक है साथियों, सभी विद्यालयों पे, ठीक है, ये हो गया ये। लेकिन उन विद्यालयों को छोड़ देंगे जहां पर 5 साल का नियम लागू हो रहा है, वहां पर फिगो लागू होगा, FIGO। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है कि बीएसए ऑफिस में जो भी आप दोगे हार्ड कॉपी में, उसकी रिसीविंग चाहिए, उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए, बिना रिसीविंग के कुछ भी काम नहीं है। और यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीएसए ऑफिस वाली की जो रिसीविंग आपको मिलेगी वो आपको स्पीड पोस्ट से सचिव को भेजनी पड़ेगी। सचिव, अब सचिव आपके कहाँ पर बैठते हैं, प्रयागराज आपको भेजनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको बकायदा इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर हम सचिव को भेजेंगे उसका एड्रेस क्या है, अब वो आप नेट से निकाल लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे बेसिक सचिव का आपको एड्रेस मिल जाएगा। अब ये साथियों आपको स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर सचिव जी के पास आप दनादन स्पीड पोस्ट आएगी। सबसे बड़ी बात है अगर किसी की स्पीड पोस्ट पहुँच नहीं पाई तो उसकी आपत्ति नहीं मानी जाएगी। आप ये जान लीजिए, अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करोगे तो आपकी आपत्ति मान्य नहीं होगी, भले ही आप बीएसए ऑफिस में दे आए हो, इसलिए वो आपत्ति मान्य की जाएगी। आपको रिसीविंग, जो इसकी फोटोकॉपी की रिसीविंग होगी वो आपको सचिव को भेजनी पड़ेगी बाई स्पीड पोस्ट 7 दिनों के अंदर। आज क्या तारीख है, आज 22 तारीख हो गई, तो यहाँ पर आज आप आपत्ति हर हाल में दे आइएगा, आपत्ति दीजिएगा बीएसए ऑफिस में जाके, क्योंकि साथियों अगर आप आपत्ति नहीं दोगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 27 तारीख तक आपके पास आपत्ति का समय, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। आज 22 तारीख हो गई तो आज दीजिएगा, उसके बाद स्पीड पोस्ट कीजिएगा, स्पीड पोस्ट में भी 2-3 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर साथियों 27 जुलाई तक आपत्तियाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद बीएसए ऑफिस हैं ये,
बीएसए ऑफिस में सभी आपत्तियां जो बीएसए जो आई हैं उन आपत्तियों को 1/8/2026 तक ये सचिव को भेज देंगे। तो आपने जो स्पीड पोस्ट से भेजी है वही मान्य होगी, वरना कोई मान्य नहीं होगी। और ये बीएसए ऑफिस से जो भी आपत्तियां आई हैं वो सचिव को 1/8/2026 तक उनके पास पहुंच जाएंगी। 5 दिन, 1/8 तक की बात हो रही तो 1/8 तक सभी आपत्तियां आ जाएंगी। तो 5 दिन इनको समय मिला है बीएसए को कि बीएसए साहब जितनी भी आपत्तियां आई हैं वो आप सचिव को भेजिएगा। आप चूंकि ये आपत्तियां मेल से जाएंगी, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएंगी। ठीक है साथियों। 5वीं बड़ी बात है, सचिव स्तर से सभी आपत्तियां जिलेवार हल की जाएंगी। पहले बात हो रही थी कि भैया सचिव ही जिले में स्टॉल लगवाएंगे, ब्लॉक वाइज स्टॉल लगवाए जाएंगे और टीचर्स वहां पर जाएंगे और बीएसए ऑफिस में उनकी सुनवाई होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर सचिव को लग रहा है कि बीएसए ऑफिस में हो सकता है उनकी सुनवाई ना हो, कुछ ना कुछ ड्रामा रहे। और वैसे भी सचिव जी जानते हैं भैया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अन्य कामों के लिए। तो इसलिए सचिव स्तर से अब जो आपत्तियां हैं वो वहीं प्रयागराज में ही हल की जाएगी, जिलेवार की जाएगी। ठीक है साथियों। अब सबसे बड़ी बात है, जिसको आपत्ति है वो साथियों या तो प्रयागराज चला जाए, वो वहां पर चला जाए, और वहां पर नहीं जाना है तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको अपनी आपत्तियां बतानी पड़ेंगी। देखिएगा ज़्यादातर जो कॉमन आपत्तियां उनको तो हटा दिया जाएगा, वो तो कोई फायदा ही नहीं है जो कॉमन आपत्तियां हैं। लेकिन जो रियलिटी आपत्तियां हैं उसमें साथियों आप मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप वाला, तो आपके पास कॉल आएगी, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आपत्ति बतानी। हो सकता है आपके पास कॉल आए या हो सकता है बीएसए ऑफिस आपको जाना पड़े उस दिन कि भैया जिनको आपत्तियां वो बीएसए ऑफिस आ जाए। आज आपकी वहां पर बात होगी प्रयागराज, यानी बेसिक सचिव स्तर से आपकी बात होगी प्रयागराज। तो हो सकता है बीएसए ऑफिस में आपको बुला लिया जाए, बीआरसी पे बुला लिया जाए, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। उनकी होगी जिनकी हल नहीं हो रही है, जिनकी हल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी हल नहीं हो रही है, उनकी ही साथियों पेशी होगी। बाकी की जो कॉमन है वो हटा दी जाएंगी, वो निस्तारित हो जाएंगी मई से ऊपर से ही। 5 अगस्त को सरकारी वकील कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, 5 अगस्त को। ठीक है साथियों। सबसे बड़ी बात है साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सरप्लस टीचर्स का जो डाटा सामने आया है, पहले क्या था 30,000, पहले सरकार ने दिया 26,000 शुरुआत में, फिर हाईकोर्ट ने कहा नहीं मुझे जिले वाइज बताइएगा, ब्लॉक वाइज, फिर डाटा निकल के आया 30,000, यानी 19,000 प्राइमरी में टीचर्स थे और 11,000 जूनियर में टीचर्स थे। लेकिन साथियों अब और ज़्यादा बढ़ गया है, सरप्लस शिक्षकों का आंकड़ा जो बढ़ गया है वो हो गया है मालूम कितना, 31,685 सरप्लस टीचर हो गए। 31,685 टीचर सरप्लस हैं। अब काफ़ी लोग परेशान, सर क्या सभी का होगा? देखिएगा सभी का नहीं होगा, अभी उनका होगा जो एकल विद्यालय हैं, जो शिक्षक भी हैं। और किस नियम से होगा, कैसे होगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बाद में मैं भूल जाता हूँ। देखिएगा अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया है महिला टीचर्स के लिए खासकर, या किसी के लिए अगर जेंट्स, जैसे ग्राम पंचायत में अगर सरप्लस कोई टीचर, अगर नज़दीक कोई विद्यालय है उसी ग्राम पंचायत में, तो पहले माँ भेजा जाए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे महिला हो, महिला को पहले भेजा जाए। अगर जेंट्स भी आ रहे हैं तो महिला को वरीयता दी जाए। और अगर ग्राम पंचायत में नहीं है कोई विद्यालय जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है, न्याय पंचायत में फिर देखा जाएगा, न्याय पंचायत में अगर टीचर्स की ज़रूरत है तो पहले वहाँ पर भेजा जाएगा। तो निश्चित ही पहले महिला टीचर्स को ही भेजा जाएगा, उसके बाद जेंट्स को। और साथियों अगर न्याय पंचायत में अभी टीचर ज़्यादा हैं, वहाँ स्कूल नहीं है, वो पूरे भर गए जो भी थे एकल, अब देखा जाएगा ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में कहाँ स्कूल खाली हैं, एकल विद्यालय हैं या शिक्षक भी हैं, तो उन टीचर्स को पहले वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, महिलाओं को सबसे पहले इसमें वरीयता दी जाएगी, क्योंकि महिलाएं ब्लॉक के अंदर ही रहें, ग्राम पंचायत के अंदर रहें और ये इसके अंदर रहें, और वो देखा जाएगा स्कूल उनको दिक्कत ना आने जाने में। और साथियों ये सब होने के बाद अगर न्याय पंचायत के ब्लॉक के भी स्कूल भर गए, फिर देखा जाएगा पूरे ज़िले में कहाँ विद्यालय हैं, उनमें साथियों भेजा जाएगा। इसमें महिलाओं को पहले, उसके बाद अन्य शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। तो साथियों नियम ये, पहले एकल और शिक्षक विहीन स्कूल भरे जाएंगे, उसके बाद में फिर से नया कोर्ट आदेश देंगे बाकी लोगों के लिए, वो बाद में कोर्ट आदेश करेगा। देखिएगा मैं एक न्यूज़ आपको पढ़ के बता रहा हूँ और बाकी के फिर मैं ये पॉइंट आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। और खासकर उन लोगों के लिए जहाँ पर
जो 5 साल का नियम है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा किन किन पे लागू है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, मुख्य निर्णय इस प्रकार है। 31,685 सरप्लस शिक्षकों की पहचान। राज्य सरकार ने बताया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 31,685 शिक्षकों को सरप्लस चिन्हित किया गया है और उन्हें उन विद्यालय में भेजना जहाँ शिक्षक नहीं या केवल एक शिक्षक है। ठीक है साथियों, अभी क्या कह रहे हैं, जहाँ शिक्षक नहीं केवल एक शिक्षक है। सबसे बड़ी बात है, जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया उन्हें एक अंतिम अवसर दिया गया है, वे अपने आपत्ति दर्ज करा लें। ये आपत्तियों के लिए ही उनको अंतिम अवसर दिया गया है। और वरिष्ठ शिक्षक की सुरक्षा, यहाँ पर साथियों यदि किसी विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस घोषित किया गया है जबकि उससे जूनियर शिक्षक पिछले 5 वर्षों के भीतर वहां नियुक्त किए गए तो इस पर अलग से आपत्ति की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को और अच्छे से बताऊंगा आपको और अच्छे से, इसलिए पहले ये मैं पढ़ दे रहा हूँ न्यूज़, फिर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाली नीति साथियों इसमें लागू है। FC फर्स्ट कम फर्स्ट गो, यहाँ पर FC है, FCGO फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाली सिद्धांत लागू रहेगा। जहां 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य शिक्षकों का मामला है वहां पहले आए पहले जाएं, फर्स्ट कम फर्स्ट गो का सिद्धांत लागू रहेगा, जैसे 22/5/2026 के आदेश में कहा गया था। ठीक है, वही रहेगा। और बाकी के स्कूलों में FIFO लागू रहेगा। अब आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई तक है और आपको रसीद लेना पड़ेगा और आपको स्पीड पोस्ट भेजना पड़ेगा। वो भेज जाए, 1 सप्ताह के अंदर ही सारा काम हो जाना चाहिए। और आपत्तियों का निस्तारण 1 अगस्त 2026 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी और वहाँ पर समिति बनेगी और आपत्तियाँ निस्तारित की जाएगी। अब सुनवाई का अधिकार है, यहाँ में व्यक्तिगत चाहे तो जा सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है साथियों, कुछ मामलों में अंतिम निर्णय नहीं होगा। यदि विवाद पिछले 5 वर्षों से हुई नियुक्ति या तैनाती कार्य उत्पन्न सरप्लस से संबंधित है तो इस पर सचिव अंतिम निर्णय नहीं लेंगे बल्कि ये हाईकोर्ट जस्टिस साहब लेंगे। अब देखिएगा साथियों, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें चलते क्या यह लागू है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये लागू होगा उन विद्यालयों में जहां शिक्षकों की जरूरत नहीं थी फिर भी टीचर्स पहुंचा दिए गए। ये समाजन 1.0 समाजन 2.0 में ही हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा किन किन शिक्षकों को राहत मिल रही है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल ट्रांसफर से आए उनको राहत मिलेगी और जो मेडिकल पे हैं टीचर्स या मेडिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको राहत मिलेगी और जो हैंडीकैप्ड टीचर है उनको फर्स्ट कम गो आउट, इससे साथियों उनको राहत मिलेगी। यानी जहाँ पर पहले से टीचर्स थे लेकिन ये टीचर्स पहुँच गए तो इनको राहत दे दी जाएगी और बाकी किसी को राहत नहीं मिलेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, देखिएगा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे विद्यालय, कोई विद्यालय जिसमें A शिक्षक है, A, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा होल्ड होइएगा, पूरी जानकारी कर लीजिएगा भाई साहब। देखिएगा, जैसे कोई स्कूल है, यहाँ पर A टीचर है, ये पहले से यहाँ पर था। ठीक है, पहले से टीचर यहाँ पर था A। ठीक है, ये है सीनियर टीचर, ये सीनियर है, पूरे स्कूल में सबसे सीनियर है। ठीक है, ये A टीचर है जो सीनियर है, हेड इंचार्ज या इंचार्ज मान लीजिए, ये सीनियर है। अब इसमें साथियों क्या हुआ, इसके यहाँ PTR बिल्कुल सही है, PTR रेशियो बिल्कुल सही था, PTR रेशियो सही था 5 साल के अंदर। अब हुआ क्या कि PTR रेशियो सही होने के बावजूद भी एक टीचर और एक और आ गया B। ये B टीचर है जो कि इस स्कूल में आ गया, इस स्कूल में आ गया B टीचर। अब जो अभी जो लिस्ट बनी है या सरप्लस जो टीचर किया जा रहा है वो कौन किया जा रहा है, A, यानी सीनियर टीचर सरप्लस किया जा रहा है। और इसका कहना है कि भैया हम तो पहले के हैं तो ऐसे में हमें क्यों हटा रहे हो, भाई हमारी क्या गलती है। तो यहां पर साथियों अब ये जो इनका मैटर है, तो अब A का कहना है हमें सीनियर मत करो, B को आप कीजिएगा। तो ये सीनियर टीचर है वो अपनी आपत्ति दे सकता है। आगे बात माइंड में, ये सीनियर टीचर आपत्ति दे सकता है क्योंकि FCGO यहाँ पर लागू होगा। FCGO इन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ पर 5 वर्ष का मैटर चल रहा है। फर्स्ट कम गो आउट ये यहाँ पर ही लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों ये B टीचर्स है और A टीचर्स को सीनियर किया जाए, जबकि B टीचर को करना चाहिए था क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर पहले से ही 5 टीचर हैं, जैसे स्कूल में यहाँ पर 5 टीचर की जरूरत तो पहले से ही 5 टीचर्स थे,
लेकिन साथियों 5 साल में किसी ना किसी माध्यम से समायोजन 1.0 2.0 के माध्यम से यहाँ पर साथियों एक भी टीचर को भेज दिया तो यहाँ पर 6 टीचर हो गए, यानी एक टीचर एक्स्ट्रा हो गया। अब ये एक टीचर एक्स्ट्रा हुआ तो जिसकी वजह से ये सीनियर टीचर क्या हो गया, सरप्लस हो गया, ये हो गया सरप्लस। यही कांड चल रहा है स्कूलों में। ये बी आया, इसने क्या कर दिया, इस सीनियर टीचर्स को क्या कर दिया, सरप्लस, क्योंकि वरिष्ठ टीचर ये है। तो अब ये साथियों अपनी आपत्ति दे सकता है और इसकी आपत्ति का निस्तारण वो होगा मालूम किसके माध्यम से, वो कोर्ट के माध्यम से होगा। वो सचिव स्तर से भी इसकी आपत्ति का नहीं होगा, ये कोर्ट ही करेगी, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया हम आपत्ति का निस्तारण करेंगे। अब इसकी आपत्ति होगी कैसे निस्तारण, सबसे पहले इसको साथियों वहां पर जाना पड़ेगा प्रयागराज, या तो ये खुद से जाए, खुद वहां जाके उपस्थित हो, वरना ये वकील करे। काफ़ी टीचर्स मिल जाए तो वकील कर लें, क्योंकि इसकी नहीं और भी प्रॉब्लम आएगी। वकील कर लें तो वकील के माध्यम से साथियों हो जाएगा। अब आप कहो कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वहाँ से कोर्ट से, तो मुझे नहीं लग रहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो या तो सरकार अपनी बात रखे कि साहब ये स्थिति है यहाँ पर, अब 5 साल के अंदर जितना भी कुछ हुआ है वो सारे टीचर्स आ जाएंगे। जी हाँ साथियों, अगर नई भर्ती में भी कोई टीचर पहुंचा है तो वो भी साथियों इसमें आ जाएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, नई भर्ती में भी। लेकिन किन लोगों को राहत दी गई, जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, जैसे किसी ने म्यूचुअल कर लिया, इन्हीं में से कोई टीचर था 5 में से था और उसने म्यूचुअल ले लिया दूसरे से, उसको राहत दे दी जाएगी कि भैया वो तो म्यूचुअल से आया, उसको क्या पता। और बाकी के साथियों मेडिकल है, हैंडीकैप है, इनको दे दी जाएगी। लेकिन ये जो बी टीचर आया है, ये बी टीचर नई भर्ती का भी हो सकता है, समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 का भी हो सकता है। तो निश्चित ही साथियों और अंतर जनपदीय ट्रांसफर का हो सकता है। ये 4 रीजन है, कौन कौन से, अंतर जनपदीय ट्रांसफर, नई भर्ती, समायोजन 1.0, समायोजन 2.0, बस इन 4 रीजन इन पे अप्लाई होगा और बाकी के कोई रीजन अप्लाई नहीं होंगे। तो फिलहाल साथियों सीनियर टीचर्स को यहाँ पर राहत मिल सकती है, वो अपनी आपत्ति अच्छे से दर्ज कराए, अच्छे से जाए और जैसा भागदौड़ करना पड़े वो कर ले, क्योंकि एक बार की दिक्कत है, फिर बार बार दिक्कत नहीं होगी, हमेशा टेंशन फ्री रहेगा। और यहाँ पर साथियों 5 तारीख को सुनवाई होगी, ये बात क्लियर है। और इस सुनवाई के बाद मुझे लग रहा है कि फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, विभाग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी और साथियों पता चल जाएगा कि कौन सरप्लस किसको हटाया जा रहा है। फिलहाल साथियों यहाँ पर जो टीचर्स हैं 31,000 से ज़्यादा हैं, सभी का साथियों स्कूल दिए जाएंगे। वो दूसरा जो समायोजन 4.0 होगा उसमें साथियों अन्य विद्यालयों में भी खोले जाएंगे, उनमें भेजे जाएंगे। फिलहाल साथियों अभी एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों में ये किया जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। धन्यवाद।